गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का लेसन 9 वीरांगना लक्ष्मीबाई। दो अश्वौ दो च अश्वरोहिणौ। दो घोड़े और दो घुड़सवार हैं। घोड़े पर बैठने वाले एक बालिका एका च बालिका। उनमें से एक बालक है और एक बालिका है। बालिकाया अश्व तीव्रतरम धावती। बालिका का जो अश्व है बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अकस्मात बालक है धावत है अश्वात पतंती अस्ति। और अचानक बालक जो है दौड़ता हुआ घोड़े से गिर जाता है। बालिका त्वरितम तम उत्थापयति निजाश्वे उपवेश्यति गृहं च प्रत्यावर्तते। और बालिका जल्दी से उसको उठाती है और अपने घोड़े पर बिठाकर उसे घर वापस लाती है। सेयम आसीत वीर बालिका मनु। वह थी बालिका वीर बालिका मनु। मोरोपंत आंबे महोदय कन्या। मोरोपंत उनके पिता और वह उनकी कन्या थी। पश्चात सैव झांसी राज्ञी वीरांगना लक्ष्मीबाई इति नामना प्रसिद्ध अभवत। और उसके बाद वह झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। स च बालक आसीत। वह बालक था जो गिर गया था। वह बालक कौन था? पेशवा बाजीरावस्य पुत्र है। पेशवा बाजीराव का पुत्र नाना साहब। मनु नाना साहबस्य भगनीव आत्मीय आसीत। मनु नाना साहब की बहन की तरह थी। 1835 ईस्वी वर्षे वाराणस्यां जाता मनु शैशवे मातृविहीना अभवत। 1835 ईस्वी में वाराणसी में उनकी जो मनु जो थी वो उन बचपन काल में ही माता का उनकी देहांत हो गया था। माता से विहीन हो गई थी वो 1835 ईस्वी में। मोरोपंत उनको आदाय लेकर पेशवा बाजीराव निक्सा बिठूरम आगत। मोरोपंत उनको लेकर पेशवा बाजीराव के पास बिठूर आ गए। बाजीरावस्य पुत्राभ्याम स बाल्ये मनु अपि कुंत कृपाणम चलानम भुसुंडी प्रयोगम च शिक्षितवती। बाजीराव के पुत्र के साथ बाल्यकाल में मनु भी तलवार चलाना, कृपाण चलाना, भाले चलाना और बंदूक का प्रयोग आदि का जो प्रयोग करना सब सीख रही थी। युवंत्या मनवा झांसी नरेशेन गंगाधर रावेण से विवाह अभवत। युवा होने पर श्रीमान झांसी नरेश गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हो गया। इदानीं मनु झांसी राज्यस्य राज्ञी लक्ष्मीबाई संजाता। और अब मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई। रानी भूत्वा अपि सा स्वयं अस्त्र शस्त्र संचालन आदि संचालन शारीरिक व्यायाम च करोति स्म। रानी होने पर भी वह स्वयं अस्त्र शस्त्र चलाना शारीरिक व्यायाम करना करती थी, प्रतिदिन करती थी। धार्मिक ग्रंथानाम अध्ययन दान पुण्य च तस्या दैनिक कार्यम आसीत। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, दान पुण्य करना उनके दैनिक कार्य थे। यथा काल लक्ष्मीबाई महोदया एक पुत्र जात है। उसी दौरान लक्ष्मीबाई महोदया के एक पुत्र हुआ, परंतु मासत्रयेण एव स दिवंगत। और परंतु 3 मास होने पर ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा झांसी सिंहासनस्य कृते दामोदर राव गंगाधर राव इत्याख्यानं बालकं दत्तक पुत्रेण स्वीकृतवान्। झांसी के सिंहासन के लिए दामोदर राव के नाम से गंगाधर राव ने इस बालक को गोद ले लिया। परंतु कतिपय दिनांतरा
दिनांतरम महाराज गंगाधरराव एव दिवं गते। परंतु कुछ दिन बाद ही महाराज गंगाधरराव का भी निधन हो गया। केवलम 18 वर्षे वयसि लक्ष्मीबाई पुत्रस्य पत्युश्च वियोगेन अत्यन्तं मर्माहता अभवत्। केवल 18 वर्ष होने के बाद ही लक्ष्मीबाई पुत्र और पति के वियोग को सहना पड़ा। तदानीं दुष्टा आंग्ल शासका तस्या दत्तक पुत्रम उत्तराधिकारीरूपेण मान्यतां न प्रदत्तवन्तः। उसी समय दुष्ट अंग्रेजों के शासन के दौरान गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी गई। उत्तराधिकारिणे अभावस्य छलेन ते झांसी राज्यं स्वशासनाधीनम् अकुर्वन्। उत्तराधिकारी के अभाव में छल से उन्होंने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया या झांसी पर अपना राज्य कर लिया। एतत् वर्षमासीत् 1857 ईस्वीम् आंग्लशासकान् विरुध्य भारते स्वतंत्रता संग्रामं प्रारब्ध। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। झांसी राज्यस्य स्वतंत्रतायै रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह आदिभिः सह मिलित्वा आंग्लसैनिकैः सह साक्षात् युद्धम् अकरोत्। झांसी राज्य की स्वतंत्रता के लिए रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह आदि ने मिलकर अंग्रेजी सैनिकों के खिलाफ साक्षात युद्ध किया। युद्ध क्षेत्रे अश्वारूढ़ाया तस्या वीरत्वं दृष्ट्वा शत्रुसैनिकाः अपि आश्चर्यचकिताः अभवन्। युद्ध क्षेत्र में घोड़े पर चढ़ी हुई उस वीरांगना को देखकर शत्रु सैनिक भी आश्चर्यचकित हो गए। पुरुष वेशेन सा सदा अश्वपृष्ठात् खड्गं चालयति स्म। तदा कदलीवृक्षा इव वीरा युद्धे कर्तिता मृता च भवन्ति स्म। पुरुष के वेश में वह इस प्रकार घोड़े पर बैठी हुई खड्ग चला रही थी जैसे केले के फलों से चला रही थी और केले के वृक्षों के समान युद्ध में सैनिकों को मार गिरा रही थी। मातृभूमि रक्षायै जीवनस्य अंतिम क्षणं यावत् युद्ध्वा लक्ष्मीबाई वीरगतिं लब्धवती। मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन के अंतिम क्षणों तक युद्ध में लड़ती हुई लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। सेयं वीरांगना जन्मभूमि गौरवाय एव इतिहासस्य पृष्ठेषु सर्वथा अमरा अभवन्। वह वीरांगना जन्मभूमि और अपनी गौरव गाथा के लिए इतिहास के पन्नों पर हमेशा अमर है। सामान्यतः पुरुषा एव रणक्षेत्रे वीरत्वं प्रदर्शयन्ति। सामान्यतः पुरुष इस तरीके से युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता प्रदर्शन करते हैं, किंतु लक्ष्मीबाई एतत् साधितवती यत् मातृभूमि